मेरे किसी डॉक्यूमेंट, अगर मैं उसको डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूं, मैंने खुद लिखा है, रिसर्च करिए मैं कहूँगी नहीं रिसर्च इससे चीजें बताऊँ, क्या मेरे डॉक्यूमेंट से ये सर्च करके जवाब दे सकता है? एलएलएम की बात कर रहा हूँ। एलएलएम को मैं डॉक्यूमेंट दूं और मेरे डॉक्यूमेंट से ही सर्च करे, वो मेरे सवाल का जवाब दे दे। यस और नो? यस 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 वाले? यस। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह, तो क्वार्टर 6, क्वार्टर 5, क्वार्टर 4 बड़ा अच्छा लगा मुझे आप लोगों के सवाल के जवाब सुन के। एहलियत पता चल गई। आगे जब बताए तो सर्दी आएगी, हमारे तो नहीं है, वो आगे बता देंगे, टेंशन फ्री हो, कोई जरूरत ही नहीं। अब मैं आपके सवाल या निशान को फिल करता हूँ, क्वेश्चन मार्क को फिल करता हूँ। एलएलएम को नहीं पता आज की डेट क्या है। 90% लोग ने जो बात जवाब दिया था सही था। उनका जवाब ये, एलएलएम को नहीं पता आज की डेट क्या है। पहला जवाब। सही। दूसरा, एलएलएम मेरे लाइव एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं कर सकता। सही था, ये मुझे भी सही। दूसरा जवाब हो गया। तीसरा जवाब, एलएलएम मेरे एक्सटर्नल सिस्टम को भी कॉल नहीं कर सकता। थर्ड आंसर हो गया। फोर्थ आंसर क्या था? फोर्थ क्वेश्चन, एलएलएम के पास कोई मेमोरी, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सही सभी गलत है। अब एलएलएम की बेसिक डेफिनेशन समझा। एलएलएम की बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि एलएलएम आपने पूरा मॉडल तैयार करा, उस मॉडल में डेटा इंजेस्ट करा, उसको ट्रेन करवाया, ट्रेन करवाने के बाद आपने कहा ट्रांसफॉर्मर उसको बनाकर रख दिया था। ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है? मेरी क्यूरी समझ रहा है, मेरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है और क्या कर रहा है, आंसर कैसे बना रहा है, एलएलएम से जाकर सर्च करके क्या लेकर आ रहा है, एम्बेडिंग लेके आ रहा है, उस एम्बेडिंग को कन्वर्ट करके मुझे मेरा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो एलएलएम उसके नहीं है एक तरह का, जिस तरह हम दरिया में से पानी निकालते हैं या कुएं में से पानी निकालते हैं, उस तरह का उसके नहीं है। वो डेटा का लेक है, सारा डेटा उसमें मौजूद है, लेकिन वो एम्बेडिंग फॉर्म में वहां पे जाकर वो डेटा निकाल के लाके दे देता है। एलएलएम के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है किसी की मेमोरी रखने की। एलएलएम का प्रॉम्प्ट आता है, प्रॉम्प्ट का जवाब उसमें जाता है और रिस्पॉन्स चले जाता है, बस। और क्या होता है? और क्या होगा इसके अलावा? समझ गया ना? फोर्थ सवाल का मतलब क्या है? फोर्थ सवाल का मतलब क्या है कि एलएलएम के पास कोई कॉन्टेक्स्ट रखने का ऑप्शन नहीं, कोई मेमोरी रखने का ऑप्शन नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट और मेमोरी कैसे जा रही है, इसको कैसे पता? ये वेदर कंडीशन, प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या है, तो उसने खुद कैसे बता दिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नेम पूछा जा रहा है और कहीं और नहीं पूछा जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी की ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट की सूरत में हमारे पास है। ये प्रोडक्ट एलएलएम भी यूज कर रही है, इसके अलावा एडिशनली भी दूसरे काम भी कर रही है। तो जब मैं यहाँ पर इस पर कोई क्वेश्चन लिखता हूँ तो उसका पहला काम होता है राउटिंग करना, कि क्वेश्चन का जवाब कहाँ से लेकर आना। क्या इस क्वेश्चन का जवाब लाने के लिए मुझे कुछ वेब सर्चिंग करनी है तो ये वेब सर्चिंग करेगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब लाने के लिए मुझे किसी थर्ड पार्टी सिस्टम को कॉल करना है तो ये थर्ड पार्टी सिस्टम कॉल करेगा। क्या इस सिस्टम का जवाब लाने के लिए आपकी कोई एपीआई, जैसे वेदर की एपीआई कॉल कर दी इसने, डेट एंड टाइम का कैलेंडर कॉल करा, तो क्या है सिस्टम का जवाब लाने के लिए ये कॉल करना है? या इस सिस्टम का जवाब लाने के लिए मुझे अपने बताए हुए जो मैंने खुद ही अपलोड करा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन होता है, उसमें से सर्च करना है। तो ये डिसीजन सारा हो रहा है चैटजीपीटी लेवल पे। सर क्या ये लैंग्राफ यूज कर रहा है? अब ये क्या यूज कर रहा है उसके पीछे एक अलग कहानी है, वो मैं बताऊंगा। तो ये सारा जो यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसने एक प्रोडक्ट की शक्ल दी है, एक प्रोडक्ट बनाई है। उस प्रोडक्ट में एलएलएम के साथ वेब सर्चिंग का भी पार्ट है, उस प्रोडक्ट में एलएलएम के साथ एचटीटीपीएस का भी प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी का प्रोटोकॉल क्या होता है? जो क्या कर सकता है कि सर्वर को कॉल कर सकता है, मतलब एपीआई वेब सर्वर किसको भी कॉल कर सकता है। उसके पास एपीआई कॉलिंग का भी पार्ट है, उसके पास आपके डॉक्यूमेंट सर्चिंग का भी पार्ट है, उसके पास कॉन्टेक्स्ट मेमोरी का भी पार्ट है। ये सारा पार्ट आपका कहाँ पर है? चैटजीपीटी ने एक प्रोडक्ट की शक्ल दी है। अगर आप जेमिनी पे जाते हैं, जेमिनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया है। जब एलएलएम के पास प्रॉम्प्ट जाता है तो ये कॉन्टेक्स्ट की सूरत में क्या होता है? तो एलएलएम के पास जब ये प्रॉम्प्ट गया, पहला प्रॉम्प्ट गया व्हाट इज द डेट टुडे, तो ये सिंपल प्रॉम्प्ट किया, इसका आंसर आ गया। लेकिन जब वेदर कंडीशन इन पाकिस्तान वाला फॉर्म एलएलएम के पास गया तो उसने इस फॉर्म के साथ असूलन, अभी इस बात को हम फिक्स नहीं कर रहे, सिर्फ समझने की नहीं बात कर रहे, एक्चुअली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है।
मतलब पहला सवाल ये वाला समझ लें, इसके अंदर कितने आपके टोकन बन रहे हैं, कितने टोकन बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बने, 12 बने, 12 क्वेश्चन मार्क कर दिए, क्वेश्चन मार्क कर रखा टोकन, ठीक है। तो ये 12 टोकन है। अब 12 टोकन कितने गए, इनपुट में गए, और वापसी आउटपुट में कितने टोकन है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 22। तो 11 टोकन इनपुट में खर्च हुए, मतलब क्रेडिट्स मेरे खर्च हुए 12, और 22 टोकन आउटपुट में हुए। तो 11 और 22 मिला के हमारे कितना होगा टोटल, 33 टोकन लगता है। अभी वेदर कंडीशन पे जब फ्रॉम एलएलएम के पास जा रहा है, अभी तक जो बात समझ में आई, कितने टोकन लगे, 7 आ रहे, कोमा का भी है 7 आ रहे, कोमा का ये होता है कि होता है, होता है ना, ये कैरेक्टर के साथ ही होता है। एक मिनट में एक काम करते हैं, टोकनाइजर ठीक है। तो मैंने बोला ये मीटिंग में नहीं जो आपने यूज करें इसी का देखने को दे रहा है, तो टाइप तो करने देगा ना, हाँ ठीक है। कॉमा का अलग बना रहा, 7 टोकन, क्वेश्चन मार्क का अलग बना, ठीक है। तो अभी के केस में हमने कहा ये 7 है, और ये कितना है, तो 33 वाला है, 22 निकाल दो, ठीक है। 33 ये है, 13 ही है, ठीक है। इसमें एक कहाँ सा एक्स्ट्रा आ गया, मैं 12 की मेजर ना नीचे वाला स्पेस भी काउंट होगा, इंटर भी काउंट कर रहा है, लेकिन स्पेस भी उसने टोकन बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब मुझे ये बताएं, जब ये वाला फॉर्म गया तो कितने टोकन खर्च हुए, 7। लेकिन एलएलएम के पास तो बैकग्राउंड का डेटा था ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट था ही नहीं। तो इसका मतलब जब ये वाला फॉर्म किया तो हमारे टोकन सपोज कर लो 10 टोकन गए, वापसी में 20 टोकन आए, तो ये 30 टोकन। लेकिन जब ये वाला टोकन किया सपोज कर लो इसके भी 10 टोकन है, तो 10 टोकन इसके और 30 टोकन इसके, 40 टोकन खर्च हुए, पूरा डेटा आपके हो गया। क्योंकि एलएलएम के पास कोई मेमोरी नहीं है, कोई उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो फ्रॉम लेता रिस्पॉन्स देता, फ्रॉम लेता रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब जब ये वाला फ्रॉम गया तो ऊपर की पूरी कन्वर्सेशन मेरी फ्रॉम के साथ गई है। तो इनपुट के जो टोकन जब ये अलग कर रहे हैं ना, इनपुट और आउटपुट के, तो इनपुट में मैंने इतने सारे टोकन गए जो यहाँ से यहाँ जितने भी बन रहे, और आउटपुट में ये रिजल्ट आया। अगर इनपुट के मैं टोकन देख लूँ यहाँ पर तो कितने बन रहे हैं, अच्छा एसोलर 213 टोकन बन रहे हैं, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट। तो इसका मतलब जब मैंने पूछा प्राइम मिनिस्टर नेम हियर, तो उसने इनपुट में 213 टोकन अंदर भेजे एलएलएम के पास, फिर उसने ये रिस्पॉन्स भेजा। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपकी लॉजिक क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, जिसकी सही बात है वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। सही बात ये नहीं है, सही बात है थोड़ी सी करेक्शन, ये सिर्फ समझने के लिए, माइंडसेट क्लियर करने के लिए, ठीक है। हमें क्या समझ में आया कि ChatGPT प्रोडक्ट जो बनी हुई है वो एलएलएम के साथ क्या कर रही है, दूसरे काम भी कर रही है, जिसमें एक काम हमें क्या समझ में आ गया, हिस्ट्री को मैनेज कर रही है, हिस्ट्री को अपने पास रखती है, अपनी मेमोरी में रखती है। जब एलएलएम को प्रॉम्प्ट भेजना होता है तो वो प्रॉम्प्ट के साथ हिस्ट्री भी भेजती है। तो जब एलएलएम से रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो खाली रिस्पॉन्स आता है, वो हमें मिल जाता है, और साथ साथ हिस्ट्री में भी सेव हो जाता है। तो ये काम एलएलएम का नहीं है, हिस्ट्री सेव करना, ये ChatGPT ने अपनी प्रोडक्ट में रखा है। एक चीज हमें मिल गई। अब हमारा सवाल ये आएगा कि ये कैसे करा, हम कैसे सीखें, इसका जवाब थोड़ी देर में देखेंगे। एक सवाल आगे कैसे हम कैसे करेंगे, अगर हमें हिस्ट्री रखनी हो, हम तो कोडर हैं, डेवलपर हैं, हम ये काम कैसे करेंगे, तो इसका सवाल का जवाब थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरा सवाल ये था कि इसने एपीआई कॉल करी, तो हम एपीआई कैसे कॉल करेंगे, एलएलएम का काम तो नहीं है। ये सारे सवाल आपको मिल गए। अब इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद आपको प्रैक्टिकली बता दूँ, ठीक है। इसका एक शॉर्ट टर्म जवाब अभी है
कि अगर आप किसी LLM की API उठाएं, API मतलब उसकी HTTP से उठाएं या डायरेक्ट HTTP वाली API उठाएं, किसी भी केस में उठा लें और आप उसके सिस्टम को कॉल करें। इसके सिस्टम को आप क्या करेंगे, अगर API है तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर SDK है तो उसका फंक्शन कॉल करके क्या भेजेंगे, क्या भेजेंगे? SDK की सूरत में कोई भी इनपुट डेटा भेजने के लिए क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट देंगे, क्या भेजते हैं? प्रॉम्प्ट। SDK यूज करिए ना भाई, क्लियर है? जब हम API यूज करते हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, बॉडी जाती है। जब आप SDK यूज करते हैं तो डेटा किसके थ्रू भेजते हैं? प्रॉम्प्ट के भाई फंक्शन का आर्गुमेंट होता है ना, उसके थ्रू जाता है ना डेटा, आर्गुमेंट से जाएगा ना। API में पोस्ट से जाता है, फंक्शन में आर्गुमेंट से जाता है। इसके अलावा कोई तरीका है? या तो क्लास कॉल करेंगे, उसका आप आर्गुमेंट भेजेंगे कंस्ट्रक्टर का। तो आपने क्या सोचा कि अगर मैं OpenAI की या जेमिनी की SDK यूज करता हूँ या उसकी API RESTful में यूज करता हूँ या SDK की सूरत में यूज करता हूँ, दोनों में किसी भी तरीके से, तो अगर मैं उसको कॉल करूंगा मुझे प्योर LLM से कॉल करवा रहा है, ऐसा ही है। तो क्या OpenAI का जब आप कॉल करेंगे API, तो उस API के बाद ये फंक्शनलिटीज होती हैं सारी जो ChatGPT के बाद है, यस और नो? यूज करा है किसी ने? फंक्शनैलिटीज होती है। यस और नो? API को अगर आपने कोई प्रॉम्प्ट भेजा, थोड़ी देर बाद आप आया, आप बोले सपोज करें API को आपने भेजा पाकिस्तान में डेट क्या है, दूसरे नंबर पे आपने बोला वेदर कंडीशन क्या है पाकिस्तान में, तीसरे नंबर पे आपने प्राइम मिनिस्टर नेम क्या है यहाँ पर, तो क्या API प्राइम मिनिस्टर नेम बता देगी, यस और नो? नो, नहीं, क्योंकि ChatGPT ने पूरी प्रोडक्ट बना के डिजाइन करी है, तो ये सारा काम करी। API का सिर्फ स्पेसिफिक काम है LLM को प्रॉम्प्ट भेजो, उसका रिस्पांस, और दूसरा काम नहीं है। दूसरे काम के लिए उन्होंने खुद SDK लिख कर दी है, जैसे कि फंक्शन कॉलिंग हमने पढ़ी थी, दोबारा पढ़ लेंगे अगर नहीं पढ़ी तो बाद में। अगर जेमिनी की साइड में जाओ, जेमिनी ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख के दी है, तो इसका मतलब ये सारी हैंडलिंग हमें खुद अलग से करनी पड़ती है। LLM के पास ये फंक्शनलिटीज नहीं है। मिल गया सवाल के क्वेश्चन मार्क मिल गया, अब इसके जवाब क्या क्या है, कैसे करेंगे? सवाल तो क्लियर हो गया ना सबको? किसी को अभी भी सवाल क्लियर नहीं है तो अब मैं बता दूं, 19 में पढ़ रहा है, सवाल क्लियर नहीं है अभी भी?